जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले, आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी आपको टिप देना चाहता हूं कि अगर आपको ये सारे अपडेट्स, कौन सी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, किसका शेड्यूल कब आया है, तो मैं इंस्टाग्राम पर इन सब चीज़ों को यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पहले अपडेट करता हूं, तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। यूपी आयुष काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स का कच्चा चिट्ठा आज इस वीडियो में पूरा बता दूंगा आपको। डिटेल तक, आखिर तक देख लेना, डिटेल में सब कुछ बताया है। दोबारा किसी से कुछ पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। देखिए, यूपी आयुष काउंसलिंग जो होती है दोस्तों, उसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर आपका वो सब ठीक रहा, फिर आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे और अपना पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। उसके बाद आपका होगा क्या, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका क्या होगा, कितने डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके लगने वाले हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें चाहिए रहेगा 10th क्लास की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। ये आपका डिजिटल फॉर्म में अपलोड होगा। अभी मैं आपको एक काम करता हूं, एक डॉक्यूमेंट की फोटो दिखा देता हूं। इस तरह का डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके लगाइएगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आप उनको फोन से नॉर्मल स्कैन करेंगे। कुछ चीज़ें उसमें विजिबल नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो रिजेक्ट होने से बचना है अगर आपको, तो बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर कॉपी लगाइएगा। 10th क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जिन्होंने 2015-16 के आसपास में 10th-12th किया है, या फिर जो उन्होंने उनके बाद में किया है, जिनका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही मार्कशीट में होता है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको चाहिए रहेगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए नीट स्कोर कार्ड आपका अपलोड होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में नहीं है नीट का स्कोर कार्ड, तो आप लेटेस्ट वाला, जिसमें ये मेंशन हो कि कट ऑफ क्वालिफाइंग 162 है अनरिजर्व्ड की और 127 है ओबीसी की, 164 वाला डाउनलोड मत करिएगा। रिवाइज्ड वाला स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रखिएगा, वो आपका अपलोड होगा। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी या कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बारे में एक ज़रूरी चीज़ है बहुत ज़्यादा, जो कि अभी मैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको बताऊंगा आपको। फिर आएगा हमारा डोमिसाइल। ऑनलाइन डालना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 10th या 12th या किसी एक में से भी यूपी के बाहर से किया है, लेकिन वो रहने वाले यूपी के बच्चे हैं, तो उनके लिए डोमिसाइल मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक वगैरह इसमें आपकी लगेगी आइडेंटिफिकेशन में। ये तो हो गया ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। ऑनलाइन अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप अपना क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको अलॉटमेंट मिल गया, अगर आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद में जाना पड़ेगा नोडल ऑफिस। आपको डेट और टाइम उसका मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को हम इंस्टा पे भी अपडेट करेंगे कि आपको कब जाना है, कैसे जाना है। नोडल ऑफिस कहाँ पर है, यूपी का लखनऊ में है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से एडमिशन ले रहे हैं और यूपी में ले रहे हैं, तो यूपी में आपको एडमिशन लेने के लिए पहले अपना डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो कि आपका कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। लखनऊ जाना पड़ेगा और लखनऊ में वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल आपको वहां जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का जाना मैंडेटरी है। लखनऊ में हनीमैन चौराहे पर नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में जाना होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इनमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास में लेटेस्ट वाला नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिला हुआ है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपके पास में होगा, वो आप लेकर के जा सकते हैं। या फिर आपके पास में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके पास में होना चाहिए। कैटेगरी से एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पास पुराना सर्टिफिकेट है तो जाके उसको रिन्यू करवा लीजिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। मैं कहता हूं 50 फोटो निकलवा लो यार, 10, 15, 20 वहां लग जाएंगी नोडल ऑफिस पे, 10-15 कॉलेज वाले ले लेंगे, बाकी आपके पास एज अ बैकअप रखी रहेंगी। ठीक है, तो पासपोर्ट फोटो निकलवा लो। पासपोर्ट फोटो में जो है आप अपने पेरेंट्स के भी पासपोर्ट साइज फोटोज निकलवा के लेके जाइएगा, कम से कम 10-10 फोटोज पेरेंट्स, मदर फादर दोनों के, तो वो ज्यादा जरूरी रहता है। उनके आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाइएगा, आई मीन आधार कार्ड वगैरह। तो आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक पासबुक हो वो लेके जाइए, अपना पासपोर्ट हो वो लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस हो वो लेके जाइए, सब कुछ लेके जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने जो कॉलेज
चॉइस फिलिंग के टाइम पर या उससे पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे किया होगा और सिक्योरिटी अमाउंट भी पे किया होगा, तो उन दोनों का ही रिसीट आपके पास में होना चाहिए। एक चीज और है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, इनके 3 फोटोकॉपी करा लो, 3 सेट बना लो फोटोकॉपी के। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद 3 फोटोकॉपी के सेट, और हर एक फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर पहले से होना चाहिए। उसके बाद में आप अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे, जो कि आपको मिलेगा उस टाइम पर जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड भी लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेके जाएंगे। अगर आपका 12th के बाद कोई गैप है तो आप गैप एफिडेविट बनवा लीजिए, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनता है, किसी भी कचहरी से जाके बनवा लीजिए, वकील 100 रुपए में बना देता है, 10 मिनट लगते हैं बनने में। सेशन वाइज आप उसमें अपना डेटा लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 2015 में अपना 12th पास किया है, उसके बाद 2024-25 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो 15-16 में आपका 12th हो गया, तो आप इसको ऐसे लिखवाइएगा कि 16-17 गैप है, 17-18 गैप है, 18-19 गैप है, 19-20 गैप है, 20-21 गैप है, 21-22 गैप है, 22-23 गैप है, 23-24 गैप है, 24-25 में एडमिशन ले रहे हो, इस तरह से लिखवाना। इसके बाद क्या है, मेडिकल फिटनेस। आप जब कॉलेज में रिपोर्ट करने जा रहे होंगे उस टाइम पर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 7 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कॉलेज में जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं माइग्रेशन की, विच इज़ नॉट मैंडेटरी। माइग्रेशन मैंडेटरी नहीं है। एडमिट कार्ड इसमें मेंशन नहीं था, लेकिन आप लेकर के जाइएगा डाउनलोड। अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। विंडो अभी ओपन हो गया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद में बात करते हैं बैंक डिटेल्स। देखिए ये एक तरह से हम कहते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो ज़रूर लेके जाइए। वो कभी आपके आधार में कुछ गड़बड़ आ रही है, नेम में मिस्टेक आ रही है, तो आप बैंक पासबुक को एज आइडेंटिटी कार्ड यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यूपी आयुष काउंसलिंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन। इसके अलावा भी अगर आपको अपडेट्स चाहिए रेगुलर तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।